पिताजी का अतीत से विशेष लगाव न था, जबकि माँ अपने गुणों को उजागर करने के लिए अतीत की उन सीढ़ियों पर बार बार खड़ी हो जाती जिनसे गुजरकर उनकी बेटी सफलता मिली थी। आधी रात तक मायके के विचारों में डूबते उतरते सीमा वापस वर्तमान में लौट आई। उसने एक नज़र अपूर्व पर डाली। वे निश्चित होकर सो रहे थे। अपूर्व के चेहरे पर झलकते भोलेपन को देखकर सीमा का मन भीतर तक भीग गया। मेरे मायके जाने पर कितना खुश है अपूर्व। एक पल को भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अकेले कैसे रहेंगे। भावनाओं को नियंत्रित कर वो अपूर्व से सटकर सोने का प्रयास करने लगी। एक हफ्ते के अंदर ही सीमा को प्रमोशन लेटर मिल गया। प्रमोशन की खुशी के साथ उसे अपूर्व से दूर जाने का भी दुख भी था। पिता के आदर्शों के साथ से प्रभावित सीमा मायके में स्थायी रूप से रहने के लिए राजी नहीं थी। नए शहर में घर का प्रबंध होने में समय लगता ही है, यह सोचकर सीमा सरकारी आवास मिलने तक मायके में रहने के लिए राजी हो गई। सीमा की प्रमोशन और तबादले की खबर अपूर्व ने पहले ही माँ और भाई को दे दी। सभी यह जानकर खुश थे। माँ की खुशी का तो मानो ठिकाना ही न था। बेटी की हर सफलता को माँ अपनी सफलता जो मानती थी। सीमा ने शीघ्र ही कानपुर आकर अपना कार्यभार संभाल लिया। शाम को घर लौटने पर माँ सीमा से बड़ी उत्सुकता से उसके काम के बारे में पूछती और दूसरे दिन अपनी चटपटी भाषा में सभी परिजनों को सुनाती। माँ की इस आदत से सीमा कभी परेशान हो जाती तो कभी उनके झुर्रीदार चेहरे पर अपने अस्तित्व को आज ही बनाए रखने की अथक प्रयास पर सीमा को दया भी आती। सीमा अक्सर माँ को समझाने का प्रयास करती कि अब समय बदल गया है और हम समझदारी इसी में है कि हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। सीमा को कानपुर आए 2 हफ्ते हो गए थे। इतने ही समय में उसने महसूस किया कि टिन्नी व बिट्टू उससे दूरी बनाने लगे थे। अम्मा के साथ बुआ को देखकर वे कन्नी काटने लगते थे। टिन्नी ने घर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला। टन की आवाज़ सुनकर अम्मा के कान खड़े हो गए। कमरे के अंदर से ही उन्होंने जोर से पुकारा, टिन्नी, अरे ओ टिन्नी, आई अम्मा। बाहर का दरवाज़ा बंद करते हुए टिन्नी बोली, कहाँ जा रही थी इस समय? जब देखो इधर उधर बेवजह डोलती फिरती है। 1000 बार कहा है न कि जब बुआ घर पर रहती है तो उनसे कुछ सीख लिया कर, लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आती। तब ना, अभी तो स्कूल से आई हूँ, थोड़ी देर खेलने के लिए भी नहीं देती। जब देखो पढ़ने के लिए कहती रहती हो। टिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, खेल ने ही तुझे बर्बाद कर रखा है। मेरी बेटी तो स्कूल से आकर सबसे पहले होमवर्क पूरा करती थी। तभी तो अपना जिक्र रोकने के लिए अम्मा की बात काटते हुए सीमा बोली, रहने दो माँ, खेल भी तो ज़रूरी है बच्चों के लिए। क्या खाक ज़रूरी है? तो इसकी तरह कभी खेलने गई थी? मैंने तो तुझे खेल में कभी समय बर्बाद करने नहीं दिया और हुनर सिखाया तुझे। एक इसकी माँ है, बस भी करो माँ, अब क्यों बच्चों को मन छोटा करती हो? यही तो उम्र है इनके हंसने खेलने की। कहकर बहस को वहीं खत्म करते हुए टिन्नी के साथ लेकर मैं दरवाजे के बाद चली गई। अम्मा की हार और अपने जीत पर टिन्नी की आंखों में चमक उभर आई। बुआ का हाथ पकड़कर उसने धीरे से पूछा, बुआ, आप बचपन में कोई गलत काम नहीं करती थी क्या? टिन्नी की बात सुनकर सीमा को हंसी आ गई। वह बलमन को शांत करते हुए बोली, बहुत सारी शैतानियाँ करती थी, अपने पापा से पूछना। वे चुटपट में मुझे कितना मारते और डांटते थे। कुछ दिन बाद ही टिन्नी की छमाही परीक्षा आरंभ होने वाली थी। अम्मा की सख्त हिदायत और निगरानी के बाद भी टिन्नी नज़र बचाकर खेलने भाग जाती। समय मिलने पर सीमा भी टिन्नी को पढ़ने के लिए बैठा लेती। बेटी और पोतों को पढ़ते पढ़ाते देख अम्मा को असीम सुख मिलता। वह घंटों इसी सुख में डूबी रहती चाहती, पर टिन्नी की चंचलता अम्मा को इस सुख से महरूम कर देती। छुट्टी का दिन था। सीमा ने धूप में टिन्नी को पढ़ने के लिए बैठा रखा था।
टिन्नी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। दूर बैठी अम्मा बड़े ध्यान से टिन्नी की हरकतों को देख रही थी। किताब बंद करके टिन्नी बुआ से खेलने की इजाज़त लेकर उठ गई। अम्मा चारपाई से उठकर सीमा के पास आई और टिन्नी के कान उमेरते हुए बोली, तूने इससे इतनी जल्दी खेलने की इजाज़त क्यों दी? थोड़ी देर और इसे बैठा कर पढ़ा। मेरी बेटी तो देर तक बैठकर पढ़ती रहती थी। उसे तो किताब बंद करने के लिए कहना पड़ता था। एक यह है। टिन्नी की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने बड़ी कातरता से बुआ को देखा। टिन्नी के गोरे गालों पर फिसलते आंसू और सिसकियों को देखकर सीमा ने न रहा गया। माँ की बात बीच में ही काट कर बोली, माँ तुम बात बात में मेरा उदाहरण देती हो। छोड़ दो। आज के और 30 साल पहले के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे तो कोई अंतर नहीं नज़र आता। बच्चे तब भी होते थे, आज भी होते हैं। अम्मा चट से बोली, बच्चों में तो अंतर नहीं आया, उनकी भावनाओं और समझाओं में अंतर आया है। हम में विरोध करने का साहस नहीं था, तभी सब कुछ सह लेते थे। सीमा बोली, विरोध कहाँ से करते? मैं तो विरोध करने का भी मौका नहीं दिया तुम्हें। माँ सफाई देते हुए बोली, विरोध मौके का मोहताज नहीं होता माँ। साहस की कमी ऐसे अक्सर पैदा कर देती है। तुझे तो मैं बहुत साहसी बनाया, तभी तू आज इस मुकाम तक पहुँची है। अम्मा अपनी बात ऊपर रखने के लिए बोली। सीमा चेहरे पर फीकी सी हंसी लाकर बोली, बचपन की कई यादें आज भी जहन में चुभती है माँ। बड़े भाइयों को भी तो आपने ही पाल पोसा है। कौन सी सुविधा उन्हें नहीं दी गई थी? मुझसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारा उन पर था, फिर तो वे तुम्हारे अनुरूप सही मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच सके? उनमें लगन की कमी थी, तभी वे बिछड़ गए। मैंने विरोध के बजाय लगन को अपना आदर्श बनाया, जिसका फल आज सामने है माँ। माँ को चुप देखकर एक पल को सीमा रुकी, फिर बोली, दरअसल माँ जो कुछ तुम मेरे लिए न कर सकी वह सब कुछ अब टिन्नी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करती हो। अपनी दबी भावनाओं को भूल जाओ माँ और आज के साथ टिन्नी को स्वीकार कर लो। बार बार उसमें मेरी बचपन क्यों ढूंढती हो? इतना ही क्या कम है कि मुझे तुमने उस जमाने में पढ़ने का अवसर दिया? माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी बूढ़ी आंखें चेतनास्यु सी हो गई। माँ का पूरा व्यक्तित्व इस वक्त सीमा को बड़ा निहार सा लगा। वर्षों से दिल में दबे अरमान इस तरीके से ज़बान पर आ जाएंगे, यह तो सीमा ने कभी सोचा भी न था। सामने बैठी टिन्नी आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी थी। उसकी आंखों को चमक देखकर सीमा की गालाई कम होने लगी। माँ को मनाने के लिए माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने हंसलाते हुए बोला, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। टिन्नी को भी अपनी माँ की बेटी बनने का मौका दे दो माँ। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी पार्ट 2 भी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।